हेलो। 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 हाँ, अरे मैं तुझे फोन करी थी यार, आज मीटिंग रखी थी क्या? हाँ। अरे हाँ, मेरे पास बागेश्वर से भी का फोन आया था ना। हम्म। तब वो भी यही बात कर रही थी, तो पूछ रहे थे कि क्या कर रही है, जमा कर रही है नहीं कर रही करके। क्या कर रहे हो तुम लोग? कर रहे सब जमा। कर रहे हैं? हाँ। क्या बोला अपना था? अपना 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 जाना है सबको। हाँ अपने अपने मतलब पीएससी में जो है उसका ले लेके, इसलिए एक साथ तो इतना बड़ा अमाउंट लेके नहीं जा सकते ना। हाँ हाँ। तो जो जो पीएससी में है, पीएससी से एक दिन या 2 दिन चले जाए वही ले जा रहे हैं पीएससी वालों का अपने अच्छा। लिए। तब जा रहे हैं, सब दे रहे हैं, रेडी है सब देने के लिए। अच्छा, तो क्या बोला क्यों है हुआ? मैंने क्या बोला? हो जाएगा बोला? वो तो उन बात बात तो चल रही है, ऊपर है, ऊपर काफी ऊपर तक बात हो गई है कह रहे हैं। हाँ और अभी यही लास्ट यही देने वाला चली है अभी बात। हाँ। और अभी तो 1-1 लाख रुपए बोला है, अगर बाई चांस कम पड़े तो फिर 50-50 हजार एक और बार मत। एक बार बता, कम कैसे पड़ेगा? एनआरएचएम को अभी अंदर तो अभी तो एक सुन। एक एक ही लाख कह रहे हैं। तो बहना मेरी, एनआरएचएम वालों को कम से कम कुछ भी नहीं है, हम 500 लोग हैं, ठीक है? 500 लोग में भी एक 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 लाख जमा करने में 5 करोड़ रुपए होते हैं। 5 करोड़ कम कम रकम होती है क्या? हाँ हाँ, तुझे पता है जूनियर 15-15 लाख रुपए देने को तैयार तैयार हो रहे हैं जूनियर। वो तो मुझे दिया हुआ। तैयार, क्या दे भी दिया, तभी तो रिटर्न एग्जाम हो रहा है। 10 जुलाई तक किसी भी हालत में हो जाना है। एग्जाम। हाँ, 10 जुलाई तक किसी भी हालत में पेपर हो जाना है रिटर्न। शायद हाँ ना आजकल तो। 2-3 तारीख तक आ जाएगा वो आ जाएगी, हाँ डेट आ जाएगी। तो तभी तो फिर हमारा भी तो तभी कर रहे हैं फटाफट। परसों तक उन्होंने कहा अमाउंट पहुंचा दो। कल ही ये तो जैसे कल ही लेके आओ करके, तो अब एकदम एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो परसों तक का टाइम दे रखा है, परसों सब अपना अपना जाएंगे। है ना। हाँ हाँ। परसों सब अपना अपना जाएंगे, लेके जाएंगे अपना अमाउंट। अच्छा। तब और बजा रहे हैं। 100% हो जाना है? 100% वाली गारंटी तो नहीं है, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता, वैसे तो बात हो ही गई है, हो रहा है। अगर नहीं होता। क्योंकि हमसे तो ये बोला था कि हम लोग लगे हैं, 1% अगर नहीं होता है तो रुपए वापस जाएंगे, ठीक है? हाँ ऐसा कह रहे तो हैं, हाँ पैसे वापस हो हाँ, जाएंगे। तो हम लोगों ने ये कहा था उनसे कि जो ऊपर है वो 100% हम 500 लोग जमा करेंगे तो 500 लोगों का रुपये दे देगा वो, अगर 1% नहीं होता है तो बाई चांस, ठीक है? हाँ ना, तो क्यों मगर नहीं पूरी बहन 8 करोड़ पूरी सुन रकम एक पूरी दे। ठीक है चल, एक मान सोच ले, 500 लोगों का 5 करोड़ रुपए, ठीक है? संविदा तरफ ये थोड़ी कि एक पर्सनल के नाम से जाएगा। वो ये कह जाएगा कि ये संविदा वालों की तरफ से हो गया। ठीक है, हाँ तो जितने संविदा वाले। ये तो है ना, तभी तो कह रही हूँ। फिर मान ले अगर हाँ 1% नहीं होता है, ठीक है, अगर जो जो ऊपर करने वाला है वो ये कहेगा कि ठीक है, अगर मैंने इतनी मेहनत करी है, ये हुआ, अगर तुम्हारा नहीं हो पाया तो मुझे बाकी का थोड़ा बहुत तो जो मेरा आने जाना, जो मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी या मैंने जो सोच लगाया था उसका कमीशन चाहिए बोलेगा, ठीक है? हाँ। तो वो कम से कम कुछ भी नहीं तो 50 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा। क्यों लेगा यार, पागल है क्या? जब काम अरे है नहीं तो यार पैसा बहना क्यों लेगा? मेरी, ये चीज मैं बहुत सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है? बीच में ऐसे ही पटवारियों में भी हुआ था, 25 लाख रुपए जमा हुए थे, मगर वहाँ 26 करोड़ या 27 करोड़ पहुंचे थे। तो पता है क्या हुआ था? फिर सचिव ने सारे रुपए गबन कर दिए, किसी को रुपए वापस नहीं हुए अभी तक। ऐसा अब क्या गया, थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ेगा यार। हाँ तो रिस्क उठाना पड़ेगा, मगर मैं इसलिए कह अब रही थी एक ही क्योंकि लाख रुपए की सुन बात तो वहाँ सुन बच्चे 15-15 लाख रुपए अरे देने। है ना, मैं इसलिए कह तो रही थी एक कल। लाख तो कुछ भी नहीं हुए। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है, मगर कल कोर्ट केस का तो देख लो, कोर्ट केस में क्या हाँ होता है। हाँ, कल परसों तक तो, फिर कल थोड़ी दे रहे हैं, परसों तो जा रहा है ना, परसों तो दे रहे हैं। तो मगर ये बागेश्वर से
का फोन आया था कि वो कह रहे हैं कि जमा करो है। तो मैंने उनसे भी बात करी थी, वो भी कह रही है कि यहाँ पर आधे लोग मान ही नहीं रहे हैं। जैसे हो गए ये लोग सब थोड़े पता है, कंफ्यूजन है। सब कंट्रीब्यूट करने लग गए हैं धनसिंह नगर में और ये हल्द्वानी में, इन सबों ने तो कंट्रीब्यूट कर भी लिया है। पता नहीं यार, मुझे तो बागेश्वर का तो अब पता है बेचारों कि ने इतनी बागेश्वर और मेहनत उत्तर। कर, अपने पिथौरागढ़ की अपनी लड़कियां ज्यादा कंफ्यूज हो रही है। अब यार थोड़ा तो विश्वास किसी में करो, इतना मेहनत वो इंसान कर रहा है। अगर वो लोग नहीं लड़ता, वो हिम्मत नहीं दिखाते, तो कोई भी नहीं लड़ता, तो आज हमको ये ऐसा रिलीव भी नहीं होता। ये तो मैं भी आज जानती हमें, हूँ यार, ये तो मैं चलो जानती हूँ, मगर ये है ना। ये तो मैंने भी पहले कहा था ना, क्योंकि परसों हाँ। परसों जब बात हुई थी मेरी, परसों नरसा हमारी मेरी और भैया की बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मेरिट की बात करते हैं हम लोग 30 नंबर की। ठीक है, तो 30 नंबर तो मिल मैरिड जाएंगे बोल के। मैरिड तो हमने, वाला तो मेरी बात बकवास सुन, है। मैंने हाँ। फिर हम लोगों ने कहा मेरिट में कोई नहीं मानेगा। बाई चांस मान ले जिसके 60% है, उसको 30% ही मार्क्स मिलते हैं, तो 90 तो पहुंच रहा है वो। और हाँ। जिसके 70 है, जिसकी 80 है, वो तो आगे निकल जाएगा। बाकी बचे, वैसे बहुत से लोग सीनियर जो है उनकी कम परसेंटेज है ना, सीनियरों की कम है, हम्म, सीनियरों की 62, 65, 60 ऐसी है। ठीक है। अब हम्म, उनको 30% में मिलता है तो कोई फर्क नहीं, वो मेरिट में उनका नाम ही नहीं आता। बात वो कि हम्म, वही रह जाती कि उनका नहीं होता, औरों का हो जाता है ना। तो हम लोगों ने ये मना किया था। तो हमने ये बोला था कि एनआरएचएम को अंदर करने वाली बात करो करके। तो शायद उन लोगों ने एनआरएचएम को अंदर करने वाली बात करी होगी, तब शायद वो जाके उसने भी जो ऊपर जिनसे बात हुई है, वो भी यही कह रहे कि एनआरएचएम को अंदर करने वाली बात करते हैं करके ना। और वो हम्म, इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि जो एनआरएचएम की हड़ताल हुई थी ना, उसमें अपर हम्म, सचिव ने भी साइन करके दिया हुआ है कि एनआरएचएम में जो नर्सिंग स्टाफ है, एएनएम स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है, उनको हम हम्म, प्रावधान देंगे करके पहले, है ना, हम्म, नियमितीकरण देंगे, प्रावधान देंगे करके, तब वो हम्म। एनआरएचएम को अंदर करने की बात हो रही है। अब वो, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं भी तुमसे यही कंफर्म करना चाहती थी, रुपए जमा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं तो थी यहाँ से मेरे मैं तो जा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे तो छोटा बच्चा है, देहरादून जाना मुश्किल होगा। मैं इसलिए बोल रही थी कि कोई मेरा ले जा देगा तो अच्छा हो जाएगा करके ना। हम्म। तो अगर बाई चांस तू जाएगी तो तू मेरा ले जा देगी। मैं तो नहीं जा रही यार। कौन जा रहा है? मैं तो जा रहा ना, मैं बसंती का लेके जा रहा था, कौन उसी जा को रहा दे है? दे लो। देगा तो फिर, हाँ मेरी बहन है उधर देहरादून में ही है, तो मैं कह रही हूँ कि तेरे को दे देती हूँ, तो तू डाल दे, तू पहुँचा देना करके। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ फिर क्या होता है मेरा भी। अगर ऐसा कंफर्म होता है तो मैं भी कल, वैसे तो मेरी मौसी है ना वहाँ पर, मौसी लोग हैं, हम्म। मामा लोग हैं, मामी लोग हैं, उनसे अगर बात होती है तो उनसे कह देती हूँ फिर मैं भी। हाँ, कोई रिश्तेदार है तो उनसे बोल दे, खाली दूर जाना। हाँ, ये ऐसा है हो ना। सकता है फिर। वही तो। देखते हैं फिर, मैंने इसीलिए फोन किया था, मैंने सोचा क्या पता तू जा रही हो तो, क्योंकि प्रशांत बीच में तुम लोग कह रहे थे ना कि अगर वहां जाना पड़े तो हम जाएंगे करके। अचानक सडनली छुट्टी नहीं, वहाँ पर भैया है नहीं, गए हुए हैं वो शादी में। हम्म। वो भी आज मिट्टी में 1,000 की गाड़ी बुक करा के आई हूँ मैं। चलो वो जा रहे, जी कहाँ? नहीं जाएंगे तेरा तो। देहरादून? हाँ, नहीं तो वो तो जाएंगे, उनकी वाइफ थोड़ी है संगीता। क्योंकि वो भी तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो संविदा में थोड़ी है। अच्छा, संविदा में नहीं है ना। अभी तो सिर्फ संविदा वालों का हो रहा है, एनएचएम वालों का। अच्छा अच्छा, ठीक वो है फिर। एनएचएम में थोड़ी है। ठीक है, देखती हूँ फिर। और क्या कहते हैं, और बाकी पता नहीं कौन कौन, सब अपना अपना पर्सनल पर्सनल जाओ करके बोला ना उन्होंने। एक बार बताऊं, पर्सनल पर्सन जाके भी थोड़ा वो होता है ना, पर्सनल पर्सन भी कोई अगर जो नहीं जा सकता है उसका तो थोड़ा बहुत अध्यक्ष थोड़ा ने एक सोचना ही चाहिए दूसरे का ना।
ले जा दो। जो जैसे कि एक पीएससी से तुम्हारी से बात नहीं है तेरी? इतनी बिजी है, फोन ही नहीं उठाती है वो। उनकी मम्मी बहुत सीरियस हो रही है। अच्छा। हाँ, फिर सीरियस भी हो रही है, फिर शायद उनकी मैरिज का भी कुछ ऐसा हो रहा है ना, मैरिज जैसे मैरिज के लिए भी बात चल रही है शायद ना उनकी। तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही है दीदी, कब करूं करके। थोड़ा बिजी हो रही है वो। अच्छा अच्छा। वो तो है ही नहीं, 1 डेढ़ महीना हो गया नहीं है अभी वो। अरे हाँ, विदाउट पे चल रही क्या? वो वैसे विदाउट विदाउट पे भी क्या, पे निकल जाती है। थोड़ा बहुत बातें करे, थोड़ा बहुत वहाँ खिला देगी, बस निकल जाएगी। अच्छा अच्छा। मैंने तो तुझे अच्छा। फोन किया था, क्या पता तू उनके साथ जाए करके ना। ना रे, कहाँ जाती हूँ, कितना खर्चा हो जाता बाबा। पिछले बार गई थी क्यों? 25,000 रुपए जो खर्च हो जाता। भी यही पूछी थी, तुम जमा कर रहे हो नहीं कर रहे हो करके। तो हाँ। हम भी सब कंफ्यूज हो रहे थे। तो फिर मैंने पता किया, तो अभी कह रही है दीदी जमा करूंगी, अभी कह रही है जमा करूंगी। तो मैंने कहा यार 1 ही लाख की तो बात है, मैं भी कर देती हूँ फिर। हाँ सब कर रहे हैं यार, 1 लाख रुपए की तो बात है। वहाँ 15-15 लाख दे रहे हैं बच्चे। बच्चों में कितनी यूनिटी है पता? जूनियर्स में कितनी यूनिटी है, एक हम लोग में यूनिटी नहीं है पता। अरे यार ये है ना, पता है सीनियरों में क्या है ना, वो अपनी नौकरी छोड़ सकती है ना, वो अपना हाँ घर बार छोड़ सकती है। और वो सोच रही है कि घर में ना वो रुपए दे सकती है, वो सोच रही है कि घर में बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। वही तो। अब थोड़ा बहुत लाइफ में रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अब 1 लाख रुपए क्या होता है? तुम 1 लाख रुपए तो तुम्हारी पक्के हो जाओगे तो तनख्वाही होगी है। हाँ देखते हैं यार क्या होता है, ठीक है। मैं भी अगर अगर बाय चांस तेरा भी कोई सोर्स होगा, अगर मैं नहीं जा पाऊंगी तो बताना यार, मैं दे दूंगी। चल ठीक है, मेरा तो बताया। अगर ले जा देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी कजन है, बहन है वहाँ पर। हाँ तो है कह रही। हाँ उससे बात करी थी मैंने। ठीक है, फिर मैं उसने भी कहा अगर ठीक है बताना, डाल फिर देना अगर बाय कहीं। चांस अगर तेरा भी कोई होगा तो बता देना मुझे कुछ। अगर मेरा तो ठीक है। मुश्किल ही लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, है। हाँ बता देना प्लीज। ओके ओके। हाँ हम्म। ठीक है। ठीक है। हेलो। 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 हाँ दी, हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बहन। आज मैंने मीटिंग रखी थी क्या? हाँ दी, रखी थी 5 बजे। तू भी गई थी? हम्म। क्या हुआ है डिसाइड? वो ही नहीं बताया आपको? आपको किसी नहीं, नंबर पे फोन करे? मैंने कहा दीदी मैं कहीं जा रखी हूँ, आपको बाद में हाँ। बात करूंगी। फिर अभी कॉल किया तो उठाया ही नहीं। अच्छा फिर अच्छा। मैंने कहा तुझे मिला लेते हैं एक बार। अच्छा दी, वो ही बोल रहे थे कि कहते हैं जो कलेक्शन करना है ना, हम्म वो उसी मैटर में थी कि अपने आगे में भी हम लोग पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से है ना। हम्म। हाँ तो उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा है, और वो जो भैया हैं उनसे भी बात कराई ना। कैसा कैसा हम्म, है मतलब? जो भी कलेक्शन करना है जैसे पैसों का। नहीं, क्योंकि ना पहले हमसे ये बोल रहा था, उसने हमसे भी बात करी। तो उसने हम्म, ये बोला कि हम मैरिट के लिए बोल रहे हैं करके, मैरिट बनेगी, मैरिट बेस में होगा करके, 30 नंबर हम्म, मिलेंगे करके, ठीक है। हम्म, अब ये है ना, 30 नंबर में तो ऐसा होगा कि बहुत से सीनियर भी ऐसे हैं जिनकी 60% होगी, 30 नंबर जुड़ेंगे तो 90 होगी, ठीक है। हम्म, अब हम्म, कोई होंगे, कोई जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी उसका, अगर बाई चांस जूनियर आते हैं 30% के लिए, वो जूनियर भी तो अड़ेंगे फिर कि इनको इनको 30% मिल रहा है तो नहीं हमको भी तो मिले आज तो करके। उन्होंने खुद ही दीदी, उन्होंने स्पीकर खोला ना तो भैया ने, हाँ उन्होंने दोनों भैया से भी और ऐसी बातें कराया। उन्होंने तो कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं करा हमसे। तो उन्होंने बस ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वही बोला कि, और उन्होंने कहा, हमने बोला कि कब तक? बोले तुम कल भी आ जाओ यहाँ, खुद ही आओ, तुम्हें दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, खुद आओ खुद देखो, ऐसे बोल के बोले थे। नहीं, क्या होगा बोल रहे हैं वो? यही कि हम लोगों ने जैसे संडे के दिन, उस दिन संडे था जिस दिन पेपर पोस्टपोन हुई थी ना, हाँ हाँ। तो बोले थे हम लोग वो अगर वो पोस्टपोन हुई है तो कोई रीजन से तो हुई होंगी ना पोस्ट।
पोस्टपोन हाँ हुई तो खाली तो ऐसे सीएम भी नहीं करेगा पोस्टपोन। हाँ तो अब उन्होंने पूछा, वो बता भी नहीं देना कि किससे बात हुई, बोले फोन पे हम ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तुम्हें वो हो रहा है तुम खुद आओ पर्सनल, किसी को देने की जरूरत भी नहीं है ना, नहीं, कितना खुद बोल रहे हैं आओ। फिर? और कलेक्शन कितना बोल रहे हैं? एक 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 ना, वो तो मुझे भी बोला था, मगर एक बार हम्म, बता, जैसे वो कह रहे हैं 1% भी नहीं हुआ तो वापस करेंगे रुपए, ठीक है? हाँ ये भी कह रहे हैं, तू वो ये सोच। भी है, लेकिन वो फिर भी हाँ, बोल रहे हैं ना यार इतना तो तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा, कह रहे हैं इतना अपने तो पूरी जिंदगी चल का। कोई बात नहीं, रिस्क हम्म, लेते हैं, ठीक है? वो बोल मगर रहे थे एक जब बात फ्रेशर बताऊं, 15-15 लाख रुपए दे सकते हैं। जिसको बात करी है ना, हम्म, वो भी इतना सीधा नहीं होगा कि जिसके पास 3 करोड़ रुपए हाँ पहुंचे हैं, 3-3.5 करोड़ रुपए हम्म पहुंचे, वो 1 मिनट में वापस कर दे, ठीक है? हम्म वो इतना सीधा भी नहीं होगा भैया, वो पूरी उसमें पूरा मेडिकल वो चला रहा है, तो उतना तो हम्म सीधा होगा नहीं कि वो एक दिन में अगर 1% काम ना हो तो वो वापस कर देगा, ऐसा तो है नहीं वो, ठीक है? वो हम्म, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमीशन लेगा ही लेगा कि मैंने इतना तो तुम्हारा किया करके, है ना? हाँ तो इसलिए मैं ये पूछ रही थी कि बाय चांस उनसे ये नहीं बोला गया, उनसे ये नहीं बोला कि आधा हम अभी करें आधा बाद में, जैसे 3.5 हाँ करोड़ हो रहे हैं तो 1.5 करोड़ हम पहले ऐसा दें भी हो फिर सकता बाद है, में, नहीं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर तुम अपना पर्सनल ले जा रहे हो तो है ना? नहीं, करने मैं की इसलिए बात कह की रही बात। हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ बहना कि बाय चांस 1% नहीं होता तो 3.5 डूब भी करोड़ गया, रुपए हाँ। यहाँ इतनी नॉर्मल बात नहीं ना, 3.5 करोड़, हाँ हाँ वो आप ठीक ठीक कह रहे हो। है ना? इतनी छोटी रकम है नहीं, हम्म और हम्म हर किसी के पास सडनली 1 लाख रुपए तो होंगे, मानती हूँ सबके पास होते हैं आजकल की लाइफ में, बट हम्म, ये कि सडनली रातों रात 1 लाख रुपए देने के लिए कोई किसी के घर वाले हाँ वो मानते फिर नहीं उन्होंने है। बोला है 1 हफ्ते के अंदर जो भी जिसका जब वो मतलब वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्या 100% कह रहे थे गारंटी है ठीक है, करके। वो बोल रहे हैं ना, एक देखो तुमने 100% तो कोई चीज दुनिया में हम नहीं यार मैं तो इसलिए किसी घर बोल में। रही हूँ क्योंकि 5,000 रुपए देने के बाद भी कोर्ट केस का क्या हाल हो रखा है ये तू जान, वो ठीक है? इसीलिए तो कह रहे हैं उसमें भी खुद आओ उसमें बोल रहे हैं ना वो। उसमें भी 10 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख रुपए हुए हैं बहना, 8-9 लाख रुपए हुए हैं, ठीक है? मगर हम्म एक बार बता, 1 लाख रुपए देते हैं हम लोग, मानते हैं, चलो रिस्क, 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ 15 लाख वहाँ 1 लाख सही, ठीक है? हम्म मगर थोड़ा सा तो फायदा हो। अब वो कह तो रहे हैं, अब यार वो भी क्या कह सकते हो, कहते हैं अब हम इतना हम कह ही सकते हैं, नहीं, बाकी वो क्योंकि तो। हमसे ना उनने ये बोला, पहले दिन परसों परसों ही बात हो गई थी हमारी तो इस बारे में, तो उस हम्म दिन उनने ये बोला कि ये हम लोग मैरिज के लिए बोल रहे हैं, 30 नंबर के लिए, फिर हमने मैरिज के लिए मना किया, हमने कहा मैरिज के लिए कोई लड़की नहीं मानेगी, हम्म बाय चांस सोचते तो जूनियर होगा, जूनियर की 80% आई होगी, उसको 30 नंबर मिलेंगे, उसका तो अच्छा खासा बन जाएगी ना परसेंटेज, और हम्म जिसकी कम होगी, पहले से ही जीएनएम में कम होगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा ना 30 नंबर से। और वैसे भी ये है कि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लड़कों की अगर मेरिट बनती है तो लड़कों का क्या है, लड़के कम है, ठीक है? हम्म लड़कियां ज्यादा हैं, 30 नंबर हम्म, से भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लड़कियां इतनी हाँ सारी हैं कि 30 नंबर में, अब तू ही लगा ले, मेरी 75 है, 30 नंबर पे जोड़ेंगे तो हमारी मेरी कितनी होगी, 95 होगी, ठीक वो तो। है ना? हम्म और तेरी जैसे 80 होगी, अब हम्म तेरी जीएनएम में 80% होगी, मैं और 30% मिलेंगे तो तेरी 110 बन जाएगी, ठीक है? अब हम्म, कोई 60 वाला होगा, कोई 65 वाला होगा, कोई 70 वाला होगा, तो वो तो मानेगा नहीं ना, जैसे ये वो है। तो सभी कम ही वाले होंगे। क्यों है ना, जुलाघाट वाली उसके 62% है जीएनएम में, ठीक है? हम्म अगर तू मान ले अगर 30% भी मार्क्स लाती है वो, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 93% बनेगी, ठीक है? अब उसमें भी उसका अगर वो बाय चांस 30% बाद के बाद उसके बाद भी उसकी मेरिट बनती है तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है ना। हम लोगों ने ये बात कही थी से कि अगर एनआरएचएम को अंदर करने वाली बात है, एनआरएचएम को सारे स्टाफ को हम कितने हैं, 500 तो जी 600 अंदर जन हैं। करने वाली बात ही तो हो रही है, फिर अभी उन्होंने तो हमसे कुछ भी आले इतने लोगों के बहुत लड़कियां आई थी आज तो हम्म तो फिर उनके सामने पूरे स्पीकर में उन्होंने यही बात रखी, इनके हस्बैंड भी थे ना, उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं करी। तो क्या कहा उनने कि हो जाएगा, नहीं, एनआरएचएम को अंदर करने हाँ वाली उन्होंने बात बोला करें? बात चल रही है, हम लोगों ने पोस्टपोन करा रखा है, तो कोई ना कोई इसका रीजन उसके पीछे है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और ये जो हम कह रहे हैं हर जगह से हो रहा है, कह रहे थे ना, हल्द्वानी वाले भी कर रहे हैं, देहरादून हाँ वाले भी हाँ, कर रहे हैं। बागेश्वर से भी हो रहा है, सब जगह से हो रहा है। तो क्या जगह से, अगर तो हमें यूनिटी की जरूरत है, यूनिटी दिखानी बहुत जरूरी है, ऐसा ऐसा बोल रहे थे वो।
जैसे और जितने हम वहाँ पे बच्चे बैठते थे, कितने होंगे ही वहाँ पे 8-9 लोग तो थे, सब एग्री थे इस बात से। अच्छा ठीक है फिर, इसीलिए मैं पूछ रही थी, एग्री है तो ठीक ही है ना। सभी एग्री थे दी। वो लोग तो वो हलवो वही क्या है हलवो झुलावा डाली दीदी और 11 देवी आदमी नीलम दी, वो भी सब एग्री थे यहाँ पे जितने लोग थे ना। हाँ हाँ हाँ। वो एग्री थे फिर वहाँ पे तो। और वो उनको ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी के हाथ भेजो या तुम मुझे पर्सनली भेजो। वो कह रहे किसी पे अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तुम खुद आओ, खुद देखो, ये बोल रहे। अच्छा अपनी लाइफ के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। अच्छा। तुम खुद आओ, वो तुम्हें लग रहा है ठीक तो ऐसे से किसी को देने की, अगर वो तुम्हें नहीं है, तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो तो तुम खुद भी आ सकते हो। और जो भी यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब देख लो खुद ही ना यहाँ अच्छा आके। अच्छा अच्छा अच्छा। बोल रहे थे हम ठीक तो है यहाँ हाँ, उस दिन भी इसीलिए स्ट्रेंथ मुझे बहुत भी कम थी कह रहे थे ना। नहीं, जब यहाँ पे इसीलिए हड़ताल में बैठे थे तो स्ट्रेंथ भी इतनी कम थी, हम तो 20 ही लोग थे कह रहे थे। तब भी हम लोग की बात सुनी गई 20 लोग होने के बावजूद, क्योंकि कोई ना कोई कारण रहा होगा ना, कैसे कह रहे थे। और वो ना फोन पे कुछ ज्यादा बातें कर भी नहीं रहे ना, वो बोल रहे थे फोन में हाँ मैं भी हाँ, कितनी इसीलिए हूँ। इसीलिए हमसे भी पर्सनली मैसेज, मुझे तो कर रहे बागेश्वर वाली लड़की है ना, उसके थ्रू बात कही थी ना, उसका परसों ही आ गया था मुझे कॉल। तो मैंने कहा था यार एनआरएचएम को अंदर करने वाली बात होगी तो तब तो साथ है, मैरिट वाली बात होगी तो नहीं मैरिट में तो एनएचएम फिर। को अंदर करने वाली बात है, और कोई बात नहीं हुई उनसे। अच्छा अच्छा ठीक है फिर, मतलब एनआरएचएम अभी का। कुछ तो बोलते वो, उसने 2 लोगों ने बात करी, वो कुछ तो हाँ ये मैं तो तो आप ही के मुंह हाँ से ये, सुन रही है तो मैंने नहीं सुना। अरे यार इसलिए ना, क्योंकि नहीं कहा मुझसे ये कि नहीं नहीं मैरिड नहीं, वाली वो बात लोग ने तो करे हमसे करके। कुछ भी उनके उसके हस्बैंड ने बात करी खुद नईम के, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस जो मैं आपसे बोली उन्होंने ये ही बोला है। अच्छा ठीक है फिर, अच्छी बात है। हाँ उन्होंने कहा वो खुद ही उस बात में अटके हैं नहीं वो। ना, क्योंकि अब एक जने को वो अध्यक्ष के सर पे डाल ताकि है ना, हाँ एक जने पे डाल है ना। कौन कराएगा तक भी नहीं बताया उन्होंने फोन में। नहीं मतलब एक बात है ना, वो आप एक अध्यक्ष को दे रहे हैं ना, अध्यक्ष से कह रहे हैं ना कि तुम सारा कलेक्शन करो करके, ठीक है। अगर हम भैया को भी देते हैं तो हमको नहीं नहीं बोल रहे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि मैं अकेले इतने लोगों का लेके जाऊंगा, दिमाग खराब थोड़ी ना है। हर सीएससी पीएससी से 2-2 3-3 लोग आएंगे ऐसे करके बोला उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा। सही भी कह रहे हैं, वो अकेले कहाँ जाएंगे इतना बोल लेकर। हाँ ये तो है मगर ऐसे। और जिसको जो ज्यादा वो हो रहा है वो अपना पर्सनल भी जा सकता है, ऐसा कोई कोई वो रोक टोक जो क्या है वहाँ अच्छा अच्छा करके ना। ठीक है फिर, कब तक करना है ये? वो तो कह रहे जब तुम्हारा वो है। नहीं यार, जब नहीं है, मतलब मेरे सुनने में ये भी आया ना 10 जुलाई तक का रिटर्न करने की सोच रहा है ना, 10 जुलाई तक का रिटर्न करने की जल्दी सोच से रहा है। जल्दी है वो। हाँ ठीक है फिर, अच्छी बात है फिर, ऐसा है तो मैं फिर बोल देती हूँ, मैं कर देते हैं ना जमा। हाँ दी कर दो। ठीक है दी। ठीक है फिर, थैंक यू। ओके ओके दी।